यहाँ पर लीगल एडवाइजर अधिकार मित्र आपके आई हार्ट के कैफे में आया हूँ आज। तो फोटोग्राफ ले लीजिएगा। तो इसमें आज मैं जो आपको विधिक की जानकारी देता हूँ, जैसे आपको राष्ट्रीय लोक अदालत होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत क्या होती है? नेशनल लोक अदालत में उसमें अलग अलग केसों का निस्तारण किया जाता है। कि आपको पता है कि हमारे जो देश में बहुत से केस ऐसे होते हैं जहाँ पर अन्याय, जहाँ न्याय नहीं मिलता किसी भी क्षेत्र में। जैसे आपकी कोई जमीन किसी ने दबा ली, इसके अलावा जैसे आपने कोई जो बिजनेस कर रखे हैं आप, तो दो लोग हो गए, उन्होंने अपने क्या कहते हैं आपस में समझौते के हिसाब से, पार्टनरशिप के हिसाब से कोई बिजनेस कर लिया आपने, माना होटल खोल लिया आपने। अब एक के उसमें बेईमानी आ गई, उन्होंने कहा ये है करके, अब मैं तो ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ, तो आप इसमें क्या कर सकता है आदमी? तो विधिक से आपको फ्री में न्याय दिलाने की हमारी जो होती है फ्री लीगल एड, वो हमारा कार्य करता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। आज का जो मेरा टॉपिक है, जिस टॉपिक में मैं यहाँ पर आप लोगों के पास आया हूँ, पॉक्सो अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट 2013 के अंतर्गत ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पॉस क्या होता है। ये पॉस ये होता है कि 1992 में करीब एक राजस्थान में एक भौरी देवी नाम की एक महिला थी जो सोशल एक्टिविटीज थी। तो वो क्या करती थी कि मतलब जैसे किसी कोई बाल विवाह हो गया, कभी कोई ऐसा गलत काम कहीं कोई कुछ हो गया, तो उसमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना उनका कार्य था। अब वहाँ पर एक बाल विवाह हो रहा था, तो उन्होंने क्या करा, उसमें जाके वहाँ पर पुलिस थाने पे और वहाँ पर जाके उनको वो करी, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद क्या कहते हैं, लास्ट में जब उन्होंने थोड़ा देखा करके ये एक महिला है, उसके बाद क्या कहते हैं उनका केस जो है एक्सेप्ट किया, और फिर उनको छोटी अदालत से भी न्याय नहीं मिला। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब देखा बाल विवाह जो करने वाले वो लोग थे वहाँ पर, तो वो उनके ऊपर जो है सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन किया, उनके ऊपर गैंग रेप किया उस महिला के ऊपर, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। तो फिर उसने विशाखा बनाम राजस्थान हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब फैसला किया गया है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, जो हमारे जीने का अधिकार हो गया और समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, हम कहीं भी सब लोग बराबर हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, तो उन अधिकारों का हनन हो रहा है और उस तरीके का, तो उन्होंने उसकी रिट पिटीशन जो है वो दायर की। तो फिर उनको विशाखा जो गाइडलाइन के हिसाब से लास्ट में उनको न्याय मिला। और फिर उसके बाद जो आपने निर्भया कांड देखा होगा, निर्भया कांड में छोटी सी बच्ची के साथ बड़ी जघन्य अपराध हुआ। तो उसके बाद ये पॉस अधिनियम जो है, पॉस अधिनियम सरकार ने बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट 2013 के अंतर्गत कोई भी कार्यस्थल जहाँ पर 10 से ज़्यादा महिला या पुरुष काम करते हो, महिला जैसे कर रही हैं और पुरुष भी काम कर रहे हैं, तो उनको पॉस अधिनियम लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें पॉस अधिनियम में क्या होता है कि एक लोकल कमेटी होती है, लोकल कमेटी, और एक होती है आईसीसी कमेटी, आंतरिक कमेटी। आंतरिक कमेटी में उसी जो है उसी स्टाफ में से 50% जो है महिलाएं होंगी और 50% जो होंगे पुरुष होंगे, और उसकी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी वो भी एक महिला होती है पूरी, इस तरीके का। तो कभी इस तरीके के महिला के ऊपर कोई अपेरी कोई घटना हो जाती है, या उसका शोषण हो जाता है, आर्थिक शोषण होता है, सामाजिक शोषण होता है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वो आंतरिक कमेटी के पास जा सकती है। सबसे पहले अपनी शिकायत उनसे महिला से कर सकती है। वहाँ से उसको न्याय नहीं मिलता, फिर उसको लोकल कमेटी के बाहर एनजीओ भी होते हैं, वो भी उसकी मदद करते हैं। आपको पता ही है इस तरीके का सब कुछ ना। तो उसके अलावा इसको जो है ऑडिट जो करता है माननीय, फिर उसके बाद अगर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये आप में हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भी आ सकते हैं। तो कोर्ट वो पूरी तरीके से ये महिलाओं के अपने अधिकारों के लिए ये पॉस अधिनियम बनाया गया है। तो इसी तरीके मेरा काम है आप लोगों को विधिक की जानकारी देना। कानूनी रूप से कोई प्रॉब्लम आती है, कभी कोई जाती है, एक काम ये हो गया। इसके अलावा सरकार की जो बेनिफिट्स की योजनाएं होती हैं, उनमें भी अगर किसी व्यक्ति को, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, कभी आपका प्लान हुआ यार चलो मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मैं अपना धंधा करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो सरकार की जो योजनाएं होती हैं स्वरोजगार के क्षेत्र में, या कोई और जैसे पेंशन के क्षेत्र में, कट कर दो भैया, बस हो गया, तो उसमें